Thank you very much. Thank you. दे देंगे आपको। एक ऐसा देश जो अनुपम प्राकृतिक दृश्यों, वातावरण में तरंगाई ध्वनियों और आध्यात्मिकता की सुगंध से परिपूर्ण है, वो है भूटान। दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में भूटान अव्वल नंबर पर है। ये देश मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं और उनके मठों के लिए जाना जाता है। दक्षिण एशिया के पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में भारत और चीन के बीच स्थित भूटान का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ भूटान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 133वां देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये 160वां स्थान रखता है। इसकी कुल आबादी लगभग 7,90,000 है। यहाँ के निवासी इसे ड्रुंगयुल यानी अजधा का देश कहते हैं और इसके मूल निवासी ड्रुंगपा कहे जाते हैं। समुद्र तल से लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भूटान का शाब्दिक अर्थ है थंडर ड्रैगन। भूटान ने 17वीं सदी के अंत में बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। 1865 में ब्रिटेन और भूटान के बीच सिनचुलो संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके अंतर्गत भूटान के सीमावर्ती कुछ भूभाग के बदले कुछ वार्षिक अनुदान के समझौते किए गए। ब्रिटिश प्रभाव से 1907 में वहां राजतंत्र की स्थापना हुई। उसके 3 साल बाद एक और समझौता हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इस बात पर राजी हुए कि वे भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालांकि भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा ही तय की जाती रहेगी। आगे चलकर 1947 के बाद यही भूमिका भारत को मिली। इसके 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान समझौते के तहत भारत ने भूटान का वो सारा भूभाग उसे लौटा दिया जो पहले अंग्रेजों के अधीन था। इस समझौते के तहत भारत को भूटान की विदेश और रक्षा नीति में काफी महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात द्रुक ग्याल्पो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामक ग्याल वांगचुक हैं। हालांकि ये पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान की संसद शोग्डू की 2/3 बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है। शोग्डू में 154 सीटें होती हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि 12 और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37 होते हैं और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राजा की कार्यकारी शक्तियां शोग्डू के माध्यम से चुने गए मंत्री परिषद में निहित होती हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव राजा करता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भूटान के निवासी बौद्ध धर्म की महायान तथा वज्रयान शाखाओं के नियमों का पालन करते हैं। यहाँ का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटानी मुद्रा नुगुलत्रुम के नाम से जानी जाती है और ताकिन भूटान का राष्ट्रीय पशु है।
भूटान 20 जिलों में विभाजित है, जिनमें थिम्पू, हा, पारो, पुनाखा आदि प्रमुख हैं। यहाँ का लगभग 70% हिस्सा वनों से आच्छादित है, जिससे यहाँ की ज़्यादातर आबादी देश के मध्यवर्ती हिस्सों में रहती है। देश का सबसे बड़ा शहर राजधानी थिम्पू है और ये भूटान के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। विश्व की सबसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भूटान का आर्थिक ढांचा मुख्य रूप से कृषि और वन क्षेत्रों और अपने यहाँ निर्मित पनबिजली का भारत को विक्रय पर निर्भर है। हालांकि ज़्यादातर विकास परियोजनाएं, सड़कों का विकास आदि भारतीय सहयोग से ही संपन्न होती हैं। ये दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है जहां ऑक्सीजन की मात्रा सरप्लस है। यहाँ 4 एयरपोर्ट हैं, जिनमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पारो में स्थित है। भूटान में यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका कार किराए पर लेने वाली कंपनी या पर्यटन सेवा प्रदाता से वाहन और ड्राइवर किराए पर लेना है। इस यात्रा में हम सभी सहयात्री देश के अलग अलग कोनों से आए थे और सुविधानुसार पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से हमारी भूटान यात्रा शुरू हो जाती है। रेलवे स्टेशन के बाहर हमारी बस तैयार थी और हम चल पड़े थे भारत और भूटान की सीमा पर स्थित कस्बा जयगांव, जिसकी परली तरफ है भूटान का प्रवेश द्वार फुंटशोलिंग। Buza se nam yer pe